आपदीप प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि हमने प्रज्ञा के विषय में जाना, पंचशील के विषय में जाना, अष्टांगिक मार्ग के विषय में जाना और विपश्यना क्या है इसके विषय में जाना। जब हम विपश्यी होते हैं तो ये सारे नियम अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर विद्यमान होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान होने लगते हैं, वैसे वैसे हम लोग अंतर्मुखी होने लगते हैं। और अंतर्मुखी जब हो जाते हैं तब मन बहुत शांत हो जाता है। मन एकाग्र होकर हर बात को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करने लगता है, अपने जीवन को देखता है, अपने जीवन के आसपास होने वाली समस्त घटनाओं के बड़े ही बारीकी से वो निरीक्षण करता है। उसके अनुसार वो अपना जीवन आसानी के साथ जीवन यापन करता है। तो जैसे कि विपश्यना से तो हमें बहुत ही फ़ायदे हैं कि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। ये तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, परंतु और भी कुछ फ़ायदे हैं जो हम तो महसूस करते ही हैं, साथ में हमारे आसपास के लोग भी उसको महसूस करते हैं और देखते भी हैं। जैसे कि जब हम विपश्यी होते हैं तो हम अपने जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत नियंत्रित हो जाती है। बहुत ही हर काम हम अपने नियमानुसार करते हैं। जैसे कि खान पीन है, सोना है, जागना है और जो गृह कार्य हैं या फिर अपना जो व्यावसायिक कार्य हैं, उन सब कार्य में एक निरंतरता आती है। एक जैसे कि गतिशील तो होता है, फिर भी एक बड़े ही शांति के साथ वो कार्य होने लगते हैं, जिससे कि इन सब का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। और जब इन सब का प्रभाव सुखद रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, तो ऐसे में हमारा मन शांत होता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है। हमारे इस 3.5 हाथ की काया की जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी अणु हैं, जो भी अंग हैं, वो शांत होते हैं। और जब ये सब शांति का महसूस करते हैं, तब हमें जो बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि उनको नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, और या फिर भूख नहीं लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कुछ इंसानों में ऐसी आदतें रहती हैं जो हमें एक संतुलित इंसान नहीं बना पाती हैं। तो जब हम विपश्यी होते हैं, हम अंतर्मुखी होने लगते हैं, तब हमारे इन सब आदतों में भी एक ठहरावपन आता है, एक निरंतरता आती है, एक लयबद्ध तरीके से हमें जीवन जीने की कला सीखते हैं। और तब हमें ये नहीं करना पड़ता है कि नींद आने के लिए गोली खाएं या नींद ना आए उसके लिए कोई विटामिन्स वगैरह खाएं। तो ऐसा सब, तो विपश्यी साधकों को बहुत ही गहरी नींद, दोनों प्रकार की नींद आ जाती है। दोनों प्रकार से मेरा तात्पर्य है कि वो इस शरीर से तो सोता ही है। हम लोग जब सोते हैं तो ये शरीर, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क नहीं सोता है, वो हमें सपने दिखाता रहता है, यानी वो काम करता रहता है। नींद ऐसी आनी चाहिए जिससे हमारा ये शरीर भी सोए और मस्तिष्क भी। तो विपश्यी साधकों को ऐसी नींद आती है जिससे कि हमारा मन भी सोता है, हमारा शरीर भी सोता है। जब हम दोनों प्रकार से नींद लेते हैं, उसी को हम गहरी नींद बोलते हैं, जिसमें कोई स्वप्न ना हो, कोई ऐसा नहीं हो कि बार बार नींद टूट रही हो। तो जब हमें ऐसी नींद आती है, तब हमारा शरीर खुद अपने आप को रिपेयर करने लगता है। खुद अपना जो हमारे शरीर में हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। वो सब कार्य ये शरीर पूर्णतः रूप से तभी करता है जब हम पूरी कहते नहीं स्वस्थ नींद लेते हैं। तो विपश्यना हमें एक ये भी फायदा करती है कि वो हमारे शरीर को
बिल्कुल पूर्णता नींद दिलाती है, पूर्णता जो हमें आराम चाहिए दिमाग से भी और शरीर से भी, तो ये बहुत सहायक होती है। तो आशा है आप लोग भी ये लाभ ज़रूर उठाएँगे साधना करके, ध्यान साधना करके। और मिलते हैं कल दूसरे लाभ के साथ कि हमें विपश्यना से और दूसरे क्या लाभ मिलते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का कल्याण ही